नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम लाते हैं देश की सियासत से जुड़े हर बड़े घटनाक्रम पर गहरी नजर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस ताजा मोड़ की जिसने सभी को चौंका दिया है। चिराग पासवान, जो लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े रहे हैं, अब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी थी चिराग की? क्या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया है लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हां, वही चिराग पासवान जिन्होंने बीते सालों में नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने अचानक नीतीश कुमार के साथ हाथ क्यों मिला लिया? क्या इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी है या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है? बीते दिन लोजपा की राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि पार्टी 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। चिराग पासवान की राजनीतिक चाल अब साफ नजर आ रही है। पार्टी नेता हुलास पांडेय ने बैठक के बाद कहा कि पार्टी अपने संस्थापक रामविलास पासवान की विचारधारा को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी और वफादार कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम से यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जाने के बजाय उनके साथ खड़े होकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या बदला कि चिराग नीतीश के सुर में सुर मिलाने लगे? हाल ही में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर चिराग ने नीतीश का समर्थन किया था। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी चिराग ने इस प्रस्ताव को सराहा था और कहा था कि बिहार को इस दर्जे की जरूरत है। इसके बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान पर भी चिराग ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, जब उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। याद दिला दें, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था और नीतीश के खिलाफ मुखर थे। लेकिन इस बार सियासी हवा का रुख भांपते हुए उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है। रामविलास पासवान की तरह चिराग भी बिहार की सियासत में अपनी जगह मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में उनकी पार्टी ने एनडीए के नेतृत्व में 5 सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी की थी। चिराग अब विधानसभा में भी अपनी पार्टी का वजूद बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो ये थी बिहार की सियासी बिसात पर चिराग पासवान की नई चाल। क्या ये कदम उन्हें बिहार की सियासत में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा या फिर इसका कोई और सियासी परिणाम होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत नगरी में हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही राजनीति की बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। धन्यवाद।